गुड मॉर्निंग क्लास। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों ने क्लास में अभी तक पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी मानक विचलन का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका ग्रुप्ड डाटा का यानी व्यवस्थित समग्र जो होंगे, जो व्यवस्थित आंकड़े होंगे, उनका मानक विचलन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है भाई इसके लिए। तो फार्मूला देखिए, एच डी फॉर ग्रुप्ड डेटा, व्यवस्थित समंकों के लिए मानक विचलन। एक इसमें भी दो मेथड है आपके, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे मतलब रहता है कि जो शॉर्ट मेथड है वो बड़ा है और जो लॉन्ग मेथड है वो छोटा है सॉल्व करने में, और देखने में भी लॉन्ग मेथड छोटा है और शॉर्ट मेथड बड़ा है। फार्मूला अगर हम पढ़ें, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो फॉर शॉर्ट मेथड सिग्मा इज इक्वल टू एच डी को यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को, मानक विचलन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉर शॉर्ट मेथड। एंड लॉन्ग मेथड दीर्घ विधि क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं या की टर्म्स हैं का हम जान लें कि ये क्या क्या है। जैसे आई हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब क्या, जो भी हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उसका साइज क्या है, ठीक। नेक्स्ट है समेसन ऑफ एफ डी, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज होंगी और जो डेविएशन होंगे यानी आवृत्ति और विचलन जो हम फाइंड करेंगे, डेविएशन फाइंड करेंगे एक्स माइनस ए अपॉन आई करके, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक। फ्रीक्वेंसीज का और डेविएशन का प्रोडक्ट होगा। डेविएशन कैसे फाइंड होगा, एक्स माइनस ए अपॉन आई, ठीक। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन जो हम कंसिडर करेंगे जब जैसे हम मीडियन और मीन जब फाइंड कर रहे थे तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया था, मीन फाइंड किया था, बस वहीं से वैसा ही सब कुछ है, कुछ उससे डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है सिग्मा एफ डी स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर का और फ्रीक्वेंसीज का प्रोडक्ट जो होगा, उन दोनों का जो गुणनफल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों एवं विचलनों के वर्गों का गुणनफल, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे भाई, देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, फाइंड एच डी फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन हमको दे रखा है उसका हमें एच डी फाइंड आउट करना है, ठीक। देखिए क्या है पहला, यहाँ पे क्लास इंटरवल देखिए 26, 27 दे रखा है, 24, 25 दे रखा है, देन आफ्टर 22, 23 दे रखा है, 20, 21 दे रखा है, 18 to 19, 16 to 17, 14 to 15, 12 to 13 एंड 10 to 11 दे रखा है, ठीक। और फ्रिक्वेंसी 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 2, 1 दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है अपनी सुविधा के लिए, जैसे अभी हम इसका मिड वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स, ठीक है, 26 to 27 से, ठीक। तो 26 प्लस 27 करते तो ये 53 आता, ठीक है, और 53/2 जब करते इसको तो ये पॉइंट में आ जाता। हमने क्या किया 26 से 28 तक ले लीजिए भाई, 27 तक तो आ ही रहे वैल्यू, हम क्या कर रहे हैं 28 तक की वैल्यू जो कुछ भी है वो सारी कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई चेंज नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज़ में, फ्रीक्वेंसीज़ वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक। हमारा बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमारा जो एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ रही थी वो पॉइंट में नहीं आएगी। देखिए जब हमने 26 to 28 ले लिया, ग्रीन पेन से मैंने लिखा है, ठीक है, उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर लिख देते हैं पेंसिल से लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं भी लिखते तो आप अपने समझने के लिए, अपने सॉल्व करने के लिए ऐसा करिए बस, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। करने को ऐसे भी कर सकते हैं 26, 27 आप i इक्वल टू 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है देन आपका i का जो आई की वजह से, उस वजह से जो x की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी और वो सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं हम। x इस तरह हमने फाइंड कर लिया है, फर्स्ट आया 27, देन 25, फिर 23, फिर 21, नेक्स्ट 19, देन 17, 15, 13 एंड 11। अब यहीं से जो x की वैल्यूज़ हमारी मिली है, हमें एक एज्यूम मीन वैल्यू लेनी है, ठीक है। एज्यूम यानी एज्यूम करना खुद से, कहीं और से लेना नहीं है, खुद से एज्यूम करना, दैट इज़ हमने 19 एज्यूम की है, ठीक। 19 ही क्यों एज्यूम की, देखिए 19 के ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है, 19 के ऊपर भी 4
डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, और उसके नीचे भी चार डेटा ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन से हैं? 27, 25, 23 एंड 21। और 19 के नीचे कौन कौन से हैं? 17, 15, 13, 11। ओके, अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? डेविएशन, दैट इज डी, जिसको हिंदी में विचलन बोलते हैं। ठीक, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, तो x हमारा क्या है? 19, सॉरी 27, a 19 हमने एज्यूम्ड वैल्यू ले रखी है, मैंने पॉइंट आउट भी किया है, लेट am इज इक्वल टू 19। ठीक, तो 27 माइनस 19 करेंगे, इतना हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आई हमारा 2 हो जाएगा। 26 28, 2 का डिफरेंस है, दैट इज 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। सेम उसी तरह 25 से 19 को माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया। सेम उसी तरह 23 से फिर 19 को माइनस किया है तो 2 मिला है हमको। ठीक, डेविएशन की लाइन में देखिएगा आप लोग। ठीक, 23 से 19 को माइनस किया 2 मिला। ठीक, मिलेगा हमको 4। हमने जब 2 से आई से डिवाइड किया तो वो हमें क्या हो गया? 2 बचा। इसी तरह 21 माइनस 19 करेंगे 2 मिलेगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। अब यहाँ 19 माइनस 19 करेंगे जब उसी वैल्यू पे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। फिर 17 माइनस 19 -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1। फिर 15 माइनस 19 -4, फिर 2 से डिवाइड किया -2। 13 माइनस 19 -6 बाई 2 दैट इज -3। 11 माइनस 19 -8 बाई 2 दैट इज -4। नेक्स्ट, अब हमको डेविएशन की वैल्यू क्या मिल गई? 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एफ डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 8 0 0, 4 1 जा 4 माइनस का, 3 2 जा 6 माइनस, 2 3 जा 6 माइनस, 1 4 जा 4 माइनस में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमें फाइंड करना है? एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, जो कुछ भी डी की वैल्यू उसका स्क्वायर इंटू एफ का मल्टीप्लाई उसमें, यानी फ्रीक्वेंसी और डी के स्क्वायर का प्रोडक्ट, यानी 4 का स्क्वायर 1 इंटू 1। डेविएशन में देखिए 4 है और फ्रीक्वेंसी में 1 है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 का स्क्वायर देखिए, डेविएशन में 3 देखा है 4 के बाद, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ फ्रीक्वेंसी 2, 9 2 जा 18। इसी तरह नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5। सेम इसी तरह सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया है? हम सॉल्व आगे करेंगे कि एज्यूम वैल्यू हमारी जो आई है। ठीक है, एज्यूम मीन वैल्यू हमारी कितनी है? 19। ठीक, वो हमने ले रखी है। आई हमारा क्लास इंटरवल है साइज 2। ठीक है, 28 माइनस 26 किया 2 आ गया। नेक्स्ट एन यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 29। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन और उसका समेसन जो हमने किया है। ठीक है, summation of frequency and deviation that is 1, and summation of product of frequency and deviation square that is summation fd square is equal to 101 आया सॉल्व करने पे। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा? पहले शॉर्ट मेथड वाला। ठीक है, दैट इज एच डी इजक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज सारी पुट करेंगे। आई की 2, एफ डी स्क्वायर 101 अपॉन 29 माइनस 1 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3.8 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर कट गया आपका थोड़ा सा, इसके लिए देख लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। 92 या 38 होता है, 3.8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड से था, हम लोगों ने एच डी फाइंड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का अब अगला एक और है, वो हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दिए गए सब अंकों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और हमने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन ये अभी हमने जब सॉल्व किया तो उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे सी आई आपको दे रखा 50 to 54, देन 45 to 49, देन 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19। इसको हमने क्या किया? 49.5 से 54.5 बना लिया। ठीक है, जैसे हम वहाँ मीन में फाइंड कर रहे थे एज्यूम्ड मीन वाले में। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। ठीक, जब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा था तो इसको हम 0.5 जो भी हम दिया रहता था हमको, ठीक, क्लास इंटरवल की जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी रखी रहती थी, उसको 0.5 अपर को 0.5 कम कर देते और एक को 0.5 बढ़ा देते थे।
यहाँ पे अपर कौन सी होगी 54 और लोअर कौन सी होगी 50। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल का साइज दे रखा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। ठीक, इसी तरह फ्रीक्वेंसीज देखिए 1 6 8 10 12 8 3 2। ठीक, अब हम इसका मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे x जिसको बोलते हैं। ठीक है, 49.5 और 54.5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 104। ठीक है, और क्लास साइज हो जाएगा हमारा जब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे हम तो x की वैल्यू आ जाएगी 104/2 दैट इज़ 52। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह हो जाएगा 47, फिर 42, फिर 37, फिर 32, फिर 27, 22 एंड 17। ठीक है, सेम देखिए मैंने यहाँ लिख रखा 49.5 टू 54.5, नेक्स्ट 44.5 टू 49.5, नेक्स्ट 39.5 टू 44.5 एंड सो ऑन। सेम इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप मैसेज करके, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने क्लियर कर दिया कैसे हमने वहाँ फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट x जब फाइंड हो गया तो इसमें से फिर वही एज्यूम्ड मीन वैल्यू हम 32 ले रहे हैं। आप 32 मत लीजिए, 30 से मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस दिक्कत ये है कि जब हम बाद में डिवाइड करेंगे 5 से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 से सब जीरो और 5 के मल्टीपल्स में ही बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मैंने 32 लिया है। ठीक, अब 52 माइनस 32 मैंने किया तो 20, और 20 के बाद आई हमारा कितना बन रहा है 49 से 54, 5 का डिफरेंस है तो 20/5 दैट इज़ 4। इसी तरह 47 माइनस 32 15, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, फिर 42 माइनस 32 10, 10/5 2, देन 37 माइनस 32 5/5 1, देन 0, फिर -1 -2 -3। ओके, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक, x की वैल्यू से a को माइनस कर दिया। ठीक है, a जो ये सर्किल में हमने 32 लिया है रेड सर्किल में, दैट इज़ हमारा एज्यूम्ड मीन है। ठीक, अब f और d का प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, d यहाँ पे 3 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 3 6 जा 18 हो गया। फिर इसी तरह 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 10 10, 0 इंटू 12 0, 8 1 जा 8 माइनस में, 3 2 जा 6 माइनस में, और 2 3 जा 6 माइनस में। नेक्स्ट है क्या FD स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद डेविएशन स्क्वायर। ठीक, डेविएशन जो वैल्यू है इसको स्क्वायर करना है हमें। ठीक, और स्क्वायर करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो कुछ भी हमारा समेसन आएगा, ठीक है, वो सारा वैल्यू पॉजिटिव ही आना, नेगेटिव नहीं आना। ऐसे हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आ जाती, ठीक है, लेकिन ऐसे सारी वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं हम सारा कुछ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे समेसन ऑफ f इजक्वल टू n इजक्वल टू 50 दे रखा है, यानी जो फ्रिक्वेंसीज दे रखी है यहाँ पे 1 + 6 + 8 + 10 + 12 + 8 + 3 + 2 करेंगे तो हमारा हमको क्या मिलेगा 50, सारा ऐड करने पे 50 मिलेगा। इसी तरह समेसन ऑफ FD स्क्वायर, लास्ट वाली लाइन जो हमने फाइंड की 16 54 32 10 0 8 12 एंड 18, इसको जब ऐड करेंगे 150 हमें मिलेगा। आई हमारा 5 हो गया। कैसे हो गया 5? 49.5 से 54.5 को माइनस किया है। ठीक है, अब जो बड़ा है उससे हम अपने आप माइनस करेंगे, उसमें ऐसा कोई हो नहीं कि हाँ सर आप इस तरह तो माइनस में आएगा। क्लास साइज हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दीर्घ विधि से जब हम करेंगे यानी लॉन्ग मेथड से करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, मानक विचलन का, सिग्मा इज इक्वल टू आई रूट ऑफ FD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए मैं समेसन लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में समेसन लगेगा, समेसन FD स्क्वायर अपॉन n होता है। तो समेसन हमारा देखिए ये समेसन FD स्क्वायर हमारा 150 आया है, समेसन ऑफ f दैट इज n इज इक्वल टू 50 आया है, और I 5 है। तो वैल्यू सारी जब हम पुट करेंगे तो 5 रूट ऑफ 150/50 सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बचेगा रूट में, 5 रूट 3, यानी समेसन सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.732 होता है, रूट 3 की वैल्यू ना 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करिए 8.65 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक, ये आपका डेटाज दे रखे हैं। ठीक है, डेटा को हिंदी में समंग बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं प्रेक्षण भी लिखे मिलेगा तो परेशान नहीं होगा कि प्रेक्षण क्या हो गया। ठीक है, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन लिखा मिले तो कोई उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जैसा आपने यहाँ मेथड अप्लाई किया, चाहे लॉन्ग मेथड से चाहे शॉर्ट मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा। कभी कभी आपसे बोल देगा, स्पेसिफाई कर देगा कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है, अदरवाइज़ करता नहीं है ऐसा। ठीक, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका एक आंसर कितना है 1.982 3.8 फर्स्ट वाले का आंसर है, जो हम लोगों ने शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया था, और लॉन्ग मेथड से वो वाला सॉल्व किया, और ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस